ये सब देख लिया था, यूट्यूब पे देख लिया था इसको आपको। हेलो। हाँ तो कल पढ़े थे तो यही सब चीज कल पढ़ा रहे थे, याद करो। तो हम कल हम बता रहे थे क्या कि धरती पे मतलब कि लाइफ प्रोसेस के लिए, है ना, लाइफ प्रोसेस के लिए हम लोग क्या क्या मेन मेन चीज सब इस्तेमाल करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस, है ना, आपको जिंदा रहने के लिए सर जो भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। तो उसमें से हमने कल बताया था कि आपको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, और रेस्पिरेशन चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए जी। तो मुद्दा ये है कि सर एक सेल के जानवर को सर्कुलेशन तो बहुत आराम बात है, वो तो डिफ्यूजन के जरिए कर लेगा जी, है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हुए, तो हम लोगों में डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा जी। हम लोग के लिए एक जगह से दूसरी जगह को सामान को भेजने के लिए, है ना, तो एक खास तरह का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जी, ठीक है, जिसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है, ये लाइन। तो ये सब बात हम कर लिए थे। अब हम ये बात करते हैं कि सर हमारे सेल में कचरा भी बनता रहता है। जैसे तुम कुछ खाते हो ना, ग्लूकोज खाए तो उससे सर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी में गया तो तुम्हारे उस बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर आप प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है जी, ठीक है, दाल वगैरह हुआ, मांस वगैरह हुआ, ये सबको हम प्रोटीन बोलते हैं जी, ठीक है। अब प्रोटीन जो खाते हैं ना जी, तो उससे सर क्या बनता है, आपको एमिनो एसिड बनता है जी, ठीक है। और ये एमिनो एसिड जो देखते हैं जी, ठीक है, तो एमाइनो एसिड जो हम लोग को दिखाई देता है जी, ठीक है। तो प्रोटीन है ये, है ना। अब जब हम प्रोटीन प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, आवाज आ रहा है ना साफ साफ। हाँ। तो प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं जी, ठीक है, तो प्रोटीन के खाने से सर नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं, जैसे अमोनिया। ये गंदगी होता है हमारे सेल का, ये कचरा है हमारे सेल का, और इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो हमारा शरीर इसको या तो यूरिया बना के बाहर निकाले या अमोनिया बाहर निकाले जी, ठीक है। तो सर अमोनिया जो बॉडी से बाहर निकलता है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, एस्क्रीशन के नाम से बुलाते हैं जी, है ना। तो एस्क्रीशन क्या है, फिलहाल अभी तुम डिफिनेशन पढ़ोगे, है ना, मतलब कोई पूछ देगा व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है ना, उस डिफिनेशन को पढ़ने जाते थे। ये एक्सक्रीशन का ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन, जब भी तुम्हारे अंदर में जब रिएक्शन होता है, सम प्रोडक्ट आर फॉर्म, कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, विच आर आपको कंटिन्यूसली रिमूव, जिसको हम लोग बाहर करना जरूरी होता है आवर शरीर, आवर बॉडी से। द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। अब क्या रहा है, क्या कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हम आपको कहे भी थे कि ये चारों चीज अच्छे से हो सके, इसके लिए कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का होना जरूरी है। ऑल द लिखा आपको लाइफ प्रोसेस एक्टिवली आपको लिखा कंट्रोल बाय सम स्पेशल टिश्यू नोन एज न्यूरल टिश्यू, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूरल टिश्यू के नाम से लाते हैं। दिस टिश्यू आपको कंट्रोल द मेटाबॉलिक आपको एक्टिविटी, ये टिश्यू क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लाइफ प्रोसेस को कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो कुछ बातें थी जो समझाएं आपको हम, ठीक है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है वो जानिए, ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है ये जानिए, ठीक है। और इधर जो पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है वो हमने आपको बताया था जी, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है न्यूट्रिशन, अब हम लोग को पूरा छिलका छुड़ा के पढ़ना है जी, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं सर, ठीक है। उसके बाद है ना पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन। तो फिलहाल अभी न्यूट्रिशन चलेगा जी। कल हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे ना, तो इसको 3 लेवल में लाके पढ़ेंगे जी, ठीक है, 3 लेवल पे इसको ले जाएंगे जी, ठीक है। पहला लेवल होगा एक सेल के जानवर पे, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और दूसरा पढ़ेंगे सर हम आपको इसके ही लेकर के, है ना, आपको प्लांट में न्यूट्रिशन। अब फिर उसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन। देखो बार बार हम बता रहे हैं डाइजेशन और न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का अंतर है, तो उसको अभी ध्यान नहीं देना है। पहले अभी आप बच्चा वाला बात सब जानिए कि न्यूट्रिशन क्या कहते हैं। ये तुम्हारे 10th के बोर्ड का ना 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन हो सकता है ना जी। कोशिश ज्यादा रहेगा कि वो जो प्री 1 होता ना उसी समय पूछता, अब कब प्री 1 होगा पता नहीं, ठीक है। बट न्यूट्रिशन सबका क्वेश्चन हाई लेवल के में नहीं आएगा, बस अभी जो छोटा मोटा जो स्कूल में एग्जाम से होता था उसमें कहीं आए तो आए। ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर गिव, आप लिखा एनर्जी, जितने भी कार्बन के बने हुए कंपाउंड होते हैं सर वो एनर्जी देते हैं सर, ठीक है। इफ लिखा दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद इसका हिंदी समझे सब आदमी, है ना, कि जितने भी कार्बन के बने हुए कंपाउंड, मतलब ग्लूकोज की बात कर रहा है सर, है ना जी, फ्रुक्टोज की बात कर रहा है, ग्लूकोज हम आपको पढ़ाएंगे आज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब कार्बन के बने हुए कंपाउंड होता है। लेकिन कभी ऐसा कुछ सुने हो तुम, C6H12O6 ऐसा कुछ सुने, इसको ग्लूकोज बोलते हैं जी। 6H12O6 ये केमिकल है, कार्बन आ गया ना इसमें,
तो वो कंपाउंड जो कार्बन के बने होते हैं और उससे जो एनर्जी मिलता है सर हम लोग को, तो इसी को न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब वह प्रोसेस जिससे हम लोग इसको एनर्जी डिराइव करते हैं सर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से लाते हैं। डेफिनेशन हार्ड हो सकता है, लेकिन हम कल भी डेफिनेशन समझाए थे। कल का जो यूट्यूब क्लास था उसमें भी हम लोग डेफिनेशन सब समझे थे, क्लियर कर लेना। अब तुमको ये याद रखना, न्यूट्रिशन दो तरह का होता है सर, एक होता है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ थोड़ा कम जगह में लिखा हुआ है, अगला पेज जो शेयर करता है उसमें तुमको ये ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा होगा जी। तो एक मिनट वेट कीजिए, अगला पेज ला रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, तो ये पेज देखिए, ठीक है। इस पेज में बात करेंगे हम लोग क्या, ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये सब भी तुम बचपन से पढ़े हुए होगे, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, हिटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ये सब के बारे में पर अच्छा जानकारी दिया है जी। यही तुम्हारा बोर्ड का इजी जी क्वेश्चन सब जो होता है ना, यहीं से आएगा। हम तो कहेंगे अभी बस तुमको आईक्यू के लिए एग्जाम्पल याद रखना होगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल सब तुमको आता रहेगा तो तुमको समझ में आ जाए क्या हम बताना चाह रहे हैं जी, ठीक है। तो पॉइंट ये है, कुछ बात बोल देते हैं फिर उसका समझाने की कोशिश करते हैं। ऑटोट्रॉप्स का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये जो कट गया है, तुमको जो नोट्स दिए होंगे उसमें ऑटोट्रॉप्स का डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है ना, ऑटोट्रॉप्स के टाइप दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है सर आपको फोटो ऑटोट्रॉप, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। इस दोनों को समझेंगे। फिर उसके बाद है ना, और फोटो ऑटोट्रॉप्स का क्या डेफिनेशन है उसको जानेंगे जी, ठीक है। फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स का क्या डेफिनेशन है इसको भी जानेंगे जी, ठीक है। जब ये दो चीज समझ में आ जाएगा जी, ठीक है, तो हम लोग हिट्रोट्रॉप्स की ओर बढ़ेंगे। हिट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है। हिट्रोट्रॉप्स के बारे में यहाँ नीचे में दिया हुआ है। फिर हिट्रोट्रॉप्स का टाइप भी जानेंगे जी। जब हिट्रोट्रॉप समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग टाइप भी जानेंगे इसका, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, ठीक है जी। बहुत इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है अभी, ठीक है। इसके आगे जब बढ़ेंगे तब अमीबा में न्यूट्रिशन समझने की कोशिश करेंगे जी, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल अभी हम लोग ऑटोट्रॉप्स को देखते हैं जी, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप को समझने के लिए एक फिर से देखिए आप, है ना, ये टॉपिक है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं क्या, ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप की जब बात करते हैं जी, ठीक है, ये हो गया आपको ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो डिफिनेशन तुमको समझ में आ रहा है। ऑटो माने होता है खुद ब खुद, ट्रॉप माने कैपेबिलिटी या प्रोडक्शन, है ना जी। तो जो अपना खाना खुद प्रोडक्शन कर लेता हो, तो ऐसे को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, आपको ऑटोट्रॉप्स के नाम से लाते हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स में है ना, या तो आप सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम पेड़ पौधा सब के बारे में सुनते हो, वो सनलाइट की मदद से है ना सर खाना बनाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्लांट है, इस प्लांट का ये लीफ हुआ जी, ठीक है, और इस पे जब सूरज का रोशनी पड़ता है जी, देखो सनलाइट के बारे में बोला जाता है कि इसको हम एच म्यू से दिखाते हैं। इसका अंदर जो देखते हैं एच म्यू, इस तरह से जो लिखा रहता है उसको हम लोग सनलाइट मानते हैं जी, ठीक है। तो सनलाइट को जब सूरज का रोशनी जो हमारे लीफ पे पड़ता है सर, मतलब पत्ते पे पड़ेगा सर, जैसे ये सन हुआ और यहाँ से जब एच म्यू आता है जी, ठीक है, मतलब इसको यूवी रेडिएशन बोलिए या सीधे रेडिएशन बोलिए, सोलर रेडिएशन। सर ये सोलर रेडिएशन जब आता है तो सर पत्ती के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जी, ठीक है, और वाटर होता है। और इस दोनों को जोड़ने के लिए सर, है ना जी, मतलब यहाँ अच्छे तरीके से लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को, है ना। यहाँ लिख देते हैं, लीफ के अंदर में क्या होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है जी, ठीक है। और तुम इसको अच्छे से ले लो, मतलब क्या कि कहने का मतलब है कि 6 ठो इसको ले लो, है ना, और आप इसको 12 ठो ले लीजिए या 6 इसको भी ले लीजिए, थोड़ा देख ले, हम आपको 6 ही बताते हैं इसको लेकर के। तो आप जब इसको लेके बनाइएगा ना तो C6 है ना H12 और O6 बन जाता है जी, ठीक है। मतलब कोई पूछ देगा C6H12O6, तो याद रखिएगा इसी को ग्लूकोज बोलते हैं। भाई ये दोनों जुड़ता कैसे, हम तुमको बोले भी थे कि कोई भी रिएक्शन होता है उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है और एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी यही सूरज का रोशनी देगा जी, ठीक है। एच म्यू क्या देता है सर आपको, इसमें एनर्जी देता है जी, जो इसको दोनों को जोड़ देने में मदद करता है जी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो देखिए सर यहाँ पे तो किसी को मार के खाया नहीं है ना, ये तो नॉन लिविंग हुआ ना, सन एक तरह से क्या हुआ, नॉन लिविंग चीज हुआ ना जी। तो भाई तो उसका तो वैल्यू देंगे नहीं, मतलब कि होता ना कि दूसरे लिविंग से कुछ लेता। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर प्लांट है ना खुद ब खुद खाना बना रहा है, ये तो नॉन लिविंग हुआ एक तरह से। जब अपने आप खाना बना लेता है कोई प्लांट सर, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं सर। मतलब जैसे बोले कि अगर हम लोग को कहे ना कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं जी, तो हम लोग पेड़ पौधे से खाना मांग के लाते हैं ना जी, लेकिन प्लांट किसी से मांगने नहीं जाता है,
उसको सब कुछ मिल जाता है जी। जैसे ये फोटोग्राफ देखे थे आप, तो ये फोटोग्राफ में ये एक सेल है सर, ये सेल बहुत भूखा है सर, मतलब ये सेल कह रहा है कि मुझे खाना दो, है ना जी। तो प्लांट बोला रुक जाओ, हम खाना बनाते हैं तब तुमको देंगे। तो प्लांट के अंदर में जानो एक सेल है, ये याद आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड को, अभी दिखाए थे वही चीज, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस वाटर को कंबाइन कर देता है जी। ये क्लोरोप्लास्ट दोनों को कंबाइन करके क्या बनाता है सर, आपको ग्लूकोज बनाता है जी। ठीक है, कोई पूछ देगा क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, तो ग्लूकोज बनाता है जी। ठीक है, तो प्लांट तो किसी से मांगने नहीं गया, वो सेल्फ ग्लूकोज बनाया। मान लीजिए 10,000 ग्लूकोज बना दिया ये, या अभी तुम समझो कि 10 ग्लूकोज बनाया, तो 10 ग्लूकोज में से प्लांट कुछ अपने लिए यूज कर लिया जी। जैसे ये सेल भूखा था तो एक कहा कि भाई एक ग्लूकोज ले लो, तुम काम कर लो, है ना जी। अब बाकी 9 ग्लूकोज को जमा करके रखता है किसके लिए, हम लोग के लिए या गाय भैंस के लिए, है ना जी। तो प्लांट है ना सर, अपना न्यूट्रिशन का व्यवस्था खुद करता है सर। दैट्स वाई इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। देखो कोई टीचर है ना तुमको बेवकूफ बनाता है, इसीलिए हम इतना डिटेल करके समझाए हैं, है ना जी। तुमसे कोई पूछ देगा कि भाई प्लांट खाना बनाता है तो हम क्यों खा जाते उसका खाना, क्या प्लांट खाना नहीं खाता है? नहीं सर, प्लांट भी खाना खाता है, कुछ खाना अपने लिए रखता है, बाकी सब हम लोग के लिए छोड़ देता है सर। जैसे प्लांट में भी सर भूख लगता है सर, हर एक सेल को, तो हर एक सेल को है ना सर खाना है ना कौन देता है, लीफ देता है सर। भले तुम कहोगे सर लीफ तो अपना खाना बनाता है, लेकिन सर तना तो ना अपना खाना बना सकता है जी, तना में भी तो सेल होता है ना। इस सबको भूख लगेगा, या जड़ में जो सेल सब है उस सबको जो भूख लगेगा तो किससे खाना मांगेगा, लीफ से। लीफ बोलेगा कि भाई हम 10 ग्लूकोज बनाए हैं, एक ग्लूकोज आप लोग ले लीजिए, बाकी सब ग्लूकोज हम रख देते हैं अपने दोस्त सब, मतलब कि एनिमल्स सब के लिए। ठीक है जी। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खाना खुद बनाता हो, नॉन लिविंग मटेरियल का इस्तेमाल करके, सच एज सनलाइट, सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब को जोड़ जाड़ करके वो ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज है ना हम लोग के लिए भी मिलता है सर, और प्लांट खुद भी अपना केयर इसी से कर लेता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। लेकिन तुम तो कहोगे सर कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं सर, है ना, जो अपना खाना है ना बनाते तो हैं सर, लेकिन सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो एक कंसेप्ट है, जब तुम समुद्र के बारे में पढ़ोगे ना, सी सरफेस, इसको मान लो समुद्र है जी। ठीक है, ये समुद्र का सरफेस हुआ, मतलब कोई लड़का तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई है ना कुछ बैक्टीरिया भी है सर जो है ना मतलब कि अपना खाना खुद बनाता है, क्या वो सनलाइट का इस्तेमाल करता है, तो जवाब है नहीं। ठीक है जी। तो कुछ बैक्टीरिया मतलब क्या, जो हम नाम लेंगे सर वही। ठीक है, तो मत ये कह देना कि साइनोबैक्टीरिया तो सनलाइट का इस्तेमाल करता है जी। पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया, और सिर्फ बैक्टीरिया ही धरती पे ऐसे हैं जो गहरे समुद्र में पाया जाता है जी। ठीक है, देखो तो एक समुद्र, ये है फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में देखोगे क्या कि समुद्र का ये तल, ये है सरफेस है, सूरज का रोशनी, ये तुमको पता नहीं तो हम आज बता रहे हैं। जब सनलाइट के बारे में कहा जाता है कि सर ये एक सूरज का ये रोशनी हुआ, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पे जब फोटोग्राफ नहीं बन रहा है जी। ठीक है, ये सूरज हुआ, थोड़ा देर के लिए इमेजिन कीजिए कि जगह मेरा मोबाइल स्क्रीन कम है जी, इसलिए हम यहाँ पे सूरज बना रहे हैं, है ना। मोबाइल का कुछ रीजन में नोट नहीं काम कर, जहाँ लिख रहे हैं ना वहाँ पे नोट नहीं काम कर रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जब सूरज का रोशनी, एक बार रुक जाइए हम फिर से बना देते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो हम माने ये समुद्र का सरफेस है, ये यहाँ पे सन है जी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि समुद्र में है ना सर, आपको समुद्र में सूरज का रोशनी 500 मीटर तक ही पहुंचता है, मतलब अगर समुद्र की गहराई 500 मीटर, आधा किलोमीटर जी। ठीक है, जैसे करमगंज से मेरा घर है ना आधा किलोमीटर की दूरी पे है, तो सर सनलाइट समुद्र के अंदर में मात्र 500 मीटर तक ही पहुंचता है जी। ठीक है, कहने का मतलब है ना कि आपको 500 मीटर के बाद पूरा अंधेरा होगा सर, पूरा गुप्त अंधेरा, जैसे रात के समय का अंधेरा होता है वैसे इस इलाका में तुमको क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। लेकिन सर यहाँ भी बैक्टीरिया पाया जाता है ना, इस सब इलाका में भी तुमको क्या दिखाई देगा, बैक्टीरिया सब मिलेगा जी। ठीक है, और ये बैक्टीरिया सब जो है सर, तो फिर ये लोग खाना कैसे बनाता है सर, तो जवाब है कि समुद्र की गहराई में है ना सर ज्वालामुखी सब होता है जी, और ज्वालामुखी से हीट निकलता रहता है। हम क्या बोले थे तुमको कि ये याद करना, सूरज क्या इंपॉर्टेंट रखता है, सूरज से ये एनर्जी आता है, इस एनर्जी को एचम्यू बोलते हैं जी। एचम्यू माने सोलर एनर्जी, है ना जी। सेम एनर्जी है ना, तुम घर में जो पीला वाला बल्ब जलाओगे तो उससे भी यही चीज आता रहता है जी। ठीक है, और सर ज्वालामुखी सबसे जो लावा निकलता है, समुद्र के नीचे भी बहुत सारा ज्वालामुखी है जी, और वहां से जो लावा निकलता है सर, ये लावा क्या करता है सर, वही एनर्जी प्रोवाइड करता है जो एनर्जी है ना आपको सनलाइट प्रोवाइड करता है सर। तो सर इसको किसको मिलेगा ये एनर्जी, तो ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया सबको मिलेगा जो अंधेरे में रह रहा था जी। तो जो अंधेरे में रहने वाला बैक्टीरिया सब है, ये सब भी अपना खाना खुद बनाता है सर, पर विदाउट सनलाइट ये है ना हाइड्रोथर्मल वेंट माने ज्वालामुखी, उसके एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाता है जी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं सर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको कीमो ऑटोट्रॉप्स के नाम से बुलाते हैं।
अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, जो सनलाइट का इस्तेमाल करके बनाता है उसका नाम है फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जो सनलाइट के बिना खाना बना देता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स के नाम से बुलाते हैं। ये दो बातें हमने आपको समझाया। अब देखो कहोगे तो सर तुम्हारे तब से सवाल आएगा, सर हमको ये बात समझ नहीं आ रहा कीमो ऑटोट्रॉप क्या है। तो पहले एक बेसिक फिर से चलो, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या पढ़ाया, हमने कहा ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना बनाता हो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। अपना खाना खुद बनाता हो, अपना खाना करना तो क्या कि सेल्फ ग्लूकोज बना लेता हो, सेल्फ एनर्जी बना लेता हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑटोट्रॉप्स के नाम से उसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स दो तरह का होता है सर, यही हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आप ऑटोट्रॉप्स को देखिएगा है ना जी, तो ऑटोट्रॉप्स दो तरह का आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। एक होता है सर आपको फोटो ऑटोट्रॉप, है ना, एक होता है आपको कीमो ऑटोट्रॉप, है ना जी। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब सर जो अपना खाना बनाने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता हो जी, ठीक है, सोलर एनर्जी का, है ना। नोट्स खोल के रखना अपना, वो हम जो कल दिए थे, है ना जी। सोलर एनर्जी का जो इस्तेमाल करता हो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, फोटो ऑटोट्रॉप के नाम से बुलाते हैं जी। और जो अपना खाना है ना जी आपको केमिकल की मदद से बनाता हो सर जी, ठीक है जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो खाना बनाता हो सर उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी है। और जो अपना केमिकल एनर्जी का मतलब जो केमिकल से, आप देखो कोई बच्चा यहीं पे फंसेगा, पूछेगा सर हमको केमिकल एनर्जी का मतलब नहीं समझ में आता है, तो पहले उसको समझाओगे। तुम एक बार इमेजिन करो कि एक बाल्टी पानी ले लो तुम, ठीक है, उसमें तुम चूना डाल दो, चूना को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं जी, CaCO3। तो देखना वो खोलने लगेगा जी। कभी ऐसा महसूस किया हो, देखना तुम तो अपने आप गर्मी निकल रहा है जी, ठीक है। इससे जो हीट निकल रहा है सर, इससे जो हीट निकल रहा है, इसी हीट को पकड़ लेता है सर कुछ बैक्टीरिया, है ना जी। जो बैक्टीरिया इस हीट का इस्तेमाल करता है सर अपना ग्लूकोज बनाने के लिए, तो ऐसे बैक्टीरिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप के नाम से लाते हैं। मतलब ठेठ भाषा में कि सर हमारे आसपास जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उस केमिकल रिएक्शन से निकलने वाला गर्मी किसी किसी बैक्टीरिया को क्या करता है सर, एनर्जी के तौर पे बनाने में या ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। ऐसे बैक्टीरिया को कीमो ऑटोट्रॉप्स रखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि कीमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल दीजिए, तो तुम्हारा जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम हम नोट्स में लिखे कि नहीं लिखे पता नहीं, पर हम यहाँ पे लिख देते हैं। थायोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जी, नाइट्रोकोकस नाम का बैक्टीरिया सब है ना। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोकोकस, याद हो सकता है तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, है ना जी। दूसरा क्या होगा आपको, है ना जी, थायोबैसिलस, है ना जी, थायोबैसिलस, ये सब बैक्टीरिया का नाम है जी, ठीक है। जो क्या करता है सर आपको, है ना, आपको यानी कि जो आपको जो सॉरी मतलब जो आपको अपना खाना खुद बनाता है जी। समझा दिए, समझ में आया जी, हेलो, समझ में आ गया ना, ध्यान आ गया जी। अरे वो कहाँ है जी, वो अरसलान, क्या हुआ, छोड़ दिया, हटाओ। देखो तो ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, अगर आप बोर्ड में जो आता ना प्री बोर्ड इस सब का, उसमें पूछ सकता है ये, हाँ ना। अब मेडिकल के नजर से देख रहे हो तो तुम्हें इसको एग्जाम्पल को याद करना है तुम लोग को, ये एग्जाम्पल, है ना। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, तो फोटो ऑटोट्रॉप, डिफिनेशन खुद से पढ़ना, हम नहीं पढ़ाएंगे। और कीमो ऑटोट्रॉप का भी एग्जाम्पल देखिए, और हम इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर दिए जी। तो नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, है ना, और एक था आपको इसी के अंदर में बताए थे आपको, है ना, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस दो बैक्टीरिया है जो आपको हम इसके अंदर में पढ़ाए जी, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा सब आदमी, ठीक है। तो पॉइंट ये सब था, है ना, ये सब को याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप में हमने आपको दो तरह का आपको फोटो ऑटोट्रॉप पढ़ाया, एक ये वाला मतलब सॉरी ऑटोट्रॉप दो तरह का पढ़ाया, ये और ये वाला जी, ठीक है। याद रखना है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ खास नहीं था, है ना। आगे बढ़िएगा, इससे हम लोग देखते हैं क्या क्या कर रहा है रे तुम, हेलो, सोया हुआ है क्या रे, हेलो, सोया हुआ है रेहान जो, आवाज भी नहीं आ रहा है इसका। हाँ आवाज नहीं आ रहा है, क्या क्या कर रहा था, सोया हुआ है क्या।
8 बजे कर दे सबका, 8-10 से। हेलो, सही है। ठीक है, तो यही रहने दो। तुम नोट्स नहीं लिया? अच्छा ठीक है। तो देखो ये पेज हम पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट देखिए, हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हिट्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं? और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हिट्रोट्रॉप कहते हैं, ठीक है, जो अपना क्या कहता है सर आपको, क्या नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। इसका एग्जाम्पल ढूंढने जाओगे तो इसका एग्जाम्पल एनिमल है और फंगस है जी, ठीक है। हिट्रोट्रॉपिक 3 तरह का होता है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, ठीक है जी। तो इसको समझिए, ठीक है। तो पैरासाइटिक किसे कहते हैं, है ना, ये सब हम लोग जानेंगे। एक मिनट। तो देखिए ये पैरासाइटिक किसे कहते हैं जी, ठीक है। तो पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाता हो सर, किसी दूसरे से लेता हो सर, है ना जी। और भी कौन सा खाना? पचा पचाया हुआ खाना जी, ठीक है। देखो तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं। मान लेते हैं, तुम लोग पहले एग्जाम्पल से समझो। जोंक वगैरह देखे हो ना, ये ह्यूमन बींग हुआ, इस पे क्या होता है, लीच वगैरह से चिपक जाता है जी, ठीक है। तो लीच जो चिपकता है ना सर, तो वो हमारा ब्लड पीता है जी, ठीक है। तो तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, सर ब्लड ही क्यों पीता है, मांस खा ले इससे अच्छा मेरे बॉडी का, या कोई और हिस्सा खा ले, ठीक है। तो जवाब है सिर्फ और सिर्फ ब्लड पीता है जी, ठीक है। सर ब्लड ही क्यों पीता है? देखो तो हमारे ब्लड में ना डाइजेस्टेड फूड होता है जी, है ना। ब्लड जो हम लोग के पास होता है, ध्यान देना, जो लड़का अच्छे से समझ आता है, देखो 10th के लेवल का डिफिनेशन तो रट लेगा तुम लोग, पर बात क्या है वो देखो। ब्लड में सर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है जी। डाइजेस्टेड फूड करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है सर। ग्लूकोज को हम लोग डाइजेस्टेड फूड मानते हैं जी, ठीक है। मतलब है ना जी। या तुम कभी देखते हो कि कोई कीड़ा मकोड़ा सर पेड़ के पत्ते को ही क्यों खा रहा है सर, या फल को ही क्यों खा रहा है सर? जड़ को भी खा सकता था, तना को भी खा सकता था। तो जवाब है सर कि पेड़ के पत्ते में और फल में डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब पचा पचाया हुआ खाना होता है। देखिए, और हम लोग जो चावल दाल खाते हैं ना, एक मिनट, है ना, तो हम लोग जो चावल दाल खाते हैं सर, उसमें ग्लूकोज का लंबा चेन होता है, जी फॉर ग्लूकोज। जैसे हम लोग चावल खाएं तो उसमें स्टार्च पाया जाता है, आज पढ़ेंगे स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च का 10-10 लाख ग्लूकोज एक साथ होता है जी, ठीक है। और इस सब को तोड़ने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, याद करो, स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर में हम लोग भेजते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर में भेजते हैं, तो वहां जाके सर ये ग्लूकोज रद्दी रद्दी में उतरता है सर। रद्दी रद्दी के अंदर क्या, एक एक पीस में टूटता है जी। यहाँ था आपको 5 गो ग्लूकोज एक साथ, है ना। और जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो एक एक पीस में ग्लूकोज बन जाता है सर। ये एक एक पीस में बना हुआ ग्लूकोज ब्लड में जाता है जी। अब ब्लड के जरिए, है ना जी, सेल में घुसता है जी, ठीक है। मतलब एक सेल को सर एक बार में एक ग्लूकोज चाहिए होता है। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम लोग का एगो जो सेल है जो भूखा बैठा हुआ है, तो वो सेल बोलता है कि भाई मुझे ग्लूकोज दो, एक ग्लूकोज दो। लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो लाख लाख ग्लूकोज एक साथ खाते हैं जी, ठीक है। तो उस लाख लाख ग्लूकोज को सर, है ना, हमारा पेट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको तोड़ता है सर पीस बाय पीस, है ना जी। तब हमारा सेल कहता है कि ठीक है हम खा सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए कभी तुम देखते हो कमजोर जब हम लोग पढ़ते हैं तो डॉक्टर साहब हम लोग पानी जो चढ़ाता है ना, एक्चुअली में वो पानी नहीं रहता है जी, वो ग्लूकोज का आपको सोल्यूशन रहता है जी, और सीधे ब्लड में मिला देगा क्योंकि वो डाइजेस्टेड फूड होता है जी। तो देखो कोई पैरासाइट जो है ना जी, पैरासाइट का मतलब कुछ ऐसा जीव जो दूसरे का पचा पचाया हुआ खाना खाता हो सर, उसी को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं जी, ठीक है। जैसे अभी हम बोल भी रहे थे कि आप लीच को देखते हैं जी, ठीक है। तो लीच क्या होता है, हमारे बॉडी सरफेस से अटैच रहता है और हमारे मांस को नहीं खाता है सर, वो हमारे बॉडी से ब्लड को ले रहा होता है जी, ठीक है। सर ब्लड को ही क्यों लिया? क्योंकि ब्लड में डाइजेस्टेड फूड रहता है जी, उसको पचाना ना पड़े, ठीक है जी। तो उसी को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। देखो दिमाग लगाओ, कोई लड़का अरब से पूछे ना पैरासाइट, तो एक तो 10th लेवल का डिफिनेशन बोल के आ सकते हो, लेकिन अच्छा डिफिनेशन ये होगा कि दैट ऑर्गेनिज्म हु टेक डाइजेस्टेड फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो पचा पचाया हुआ खाना लेता हो, मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल आपके बॉडी से लेता हो। तो ऐसे को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरासाइट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हम लोग कुछ भी खा लेते हैं सर, उसको तोड़ देते हैं सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल में, क्योंकि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। पर इन लोगों के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इसलिए बेचारा मजबूर है दूसरे का खून पीने के लिए या दूसरे का सेल खाने के लिए जी, ठीक है, जिसमें एक ही केमिकल हो पाया जाता हो। समझ में आया? आज की बात को आदमी पूछे ना कि भाई पैरासाइट काहे नहीं अपना खाना खुद खा लेता है, ये मतलब कोई पेड़ को खाना हो तो खा ले, काहे उसका छोटा छोटा हिस्सा खाता है? तो जवाब तुम देना कि भाई पैरासाइट के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। दैट्स वाई वो डाइजेस्टेड फूड प्राप्त करने के लिए या तो हमारे ब्लड से जुड़ा रहेगा, या नहीं तो पेड़ पौधा के लीफ से या फल से जुड़ा रहेगा। लीफ और फल में ना छोटा छोटा केमिकल पाया जाता है जी, इन कंपेरिजन टू द
आपको उसके सीड में, ठीक है जी, तुलना में समझा दिए जी हम बात, ठीक है जी। और आप देखिए एनसीईआरटी बुक पैरासाइट का डिफिनेशन, है ना जी। पैरासाइट का डिफिनेशन हम थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एक मिनट रुक जाइए, हम पैरासाइट का डिफिनेशन ला रहे हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। ये फोटो देखिए, है ना, पैरासाइट। आप लोग के पास नोट्स है तो नोट्स से देखो, और नहीं तो मेरा ये वाला स्क्रीन देखिए। पैरासाइट का डिफिनेशन जी, ठीक है। तो पैरासाइट का डिफिनेशन जो देख रहे हैं, इसका बहुत सारा डिफिनेशन है। सम ऑर्गेनिज्म, है ना, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। ये अच्छा डिफिनेशन है, 10th लेवल का डिफिनेशन यही है जी। 10th का कोई बच्चा हमसे डिफिनेशन पूछेगा तो उसको आप यही डिफिनेशन सुनाइएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है प्लांट या एनिमल से बिना उसको मारे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट। तुम लोग खुद दिमाग लो, और हमको मार देगा पैरासाइट तो उसको भी खाना नहीं ना मिलेगा जी। हम खाना खाते हैं तब ना उसको भी जोंक को खाना मिलेगा, या मच्छर को खाना मिलेगा। अगर हम ही नहीं खाना खाएंगे, यानी हमको वो मार देगा, तो उसको खाना मिलने का सोर्स खत्म हो जाएगा ना जी। इसलिए पैरासाइट किसी को मारता नहीं है जी। इसलिए याद रखना, वायरस जितने भी हैं, ऑल वायरस आर, है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट, है ना जी। वायरस किसी भी सेल को मारता नहीं है जी। अगर वो मार देगा ना सेल को तो खुद भी मर जाता है। इसलिए हम उस दिन कहे थे कि अगर कोई सेल में कोई वायरस घुसता है, सामान यूज किया, अब मान लो कि अगर सेल को मार देगा ना वो, तो खुद भी वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा जी, ठीक है। ये बात था। अब तुम लोग समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा डिफिनेशन मेरा डिफिनेशन है जी। ये मेडिकल का डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, दो ऑर्गेनिज्म, है ना जी, जो हु आपको टेक डाइजेस्टेड फूड, जो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड लेता हो फ्रॉम आपको अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऐसे जानवर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से पचाया हुआ खाना लेता हो जी, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको पैरासाइट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कस्कुटा हुआ, है ना, आपको टिक हुआ, है ना जी, और लाइस हुआ, लीच हुआ, और टेप वर्म हुआ जी, है ना। इसको अमर बेल कहते हैं जी, है ना जी, याद रहेगा आपको। कस्कुटा का पेड़ देखा कोई, हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। जिसका कोई घर पे पुराना पेड़ होगा ना जी, उसमें पीला रंग का एक लत्ती जैसा कोई चीज दिखाई देगा, उसी को कस्कुटा बोलते हैं, ठीक है। और टिक देखते हैं सब, आपको जब डॉग वगैरह सब के या कोई जानवर के बॉडी पे जो जुई होता है उसको टिक बोलते हैं, और हमारे बाल में जो जुई होगा उसको लाइस बोलते हैं जी, ठीक है। और लीच तो जान ही रहे हैं आप लोग, है ना। टेप वर्म यानी पेट के अंदर में जो आपको वर्म सब होता है, कच्चा मांस खाने से सब आता है, तो उसको हम लोग टेप वर्म कहते हैं जी। एग्जाम्पल याद कीजिएगा, है ना। डिफिनेशन दोनों वैलिड है, ये 10th की बुक में भी लिखा हुआ डिफिनेशन है, और ये डिफिनेशन ही अच्छा डिफिनेशन जी। ऊपर वाला डिफिनेशन कट भी सकता है, पर ये डिफिनेशन एकदम हर जगह लागू होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पचाया हुआ खाना प्राप्त करते हैं सर, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। अब सेप्रोफाइट पे आ जाओ, या इसी को हम डिकम्पोजर के नाम से लाते हैं जी। देखिए, इमेजिन कीजिए सब आदमी कि अगर कोई पेड़ है सर, ठीक है, उस पेड़ का कोई पत्ता गिर गया जी, ठीक है। ये पेड़ मान लो था के लिए, ये एक पेड़ का इसका पत्ता गिरता है जी, ठीक है। इसका पत्ता जमीन पे गिर गया, ये जमीन मान लो, इसमें इसका पत्ता गिर गया जी, ठीक है। तो सर इस पत्ते पे ना सर कुछ फफूंदी आएंगे, फंगी, है ना जी, फंगी नहीं तो बैक्टीरिया, फंगी कहिए या बैक्टीरिया कहिए जी, ठीक है। बैक्टीरिया, इमेजिन कीजिए सब आदमी, तो फंगी या बैक्टीरिया आता है ना सर, तो बैक्टीरिया क्या करता है सर, ठीक है। जैसे ये कोई सरफेस था, है ना, आज सरफेस पे कोई पत्ता गिरा सर, है ना, तो सर इतना बड़ा ये गिरा सर, यहाँ पे ये बैक्टीरिया है जी, ठीक है। और ये यहाँ पे फंगस है ना। तो फंगस क्या करता है सर, जब कोई पेड़ का पत्ता गिरा सर, या कोई जानवर का लाश गिरा सर, तो जानवर के लाश को सर क्या करता है, ये अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है सर। ये बैक्टीरिया, ये फंगस डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है जी, और बाहर में ही गला देता है जी, ठीक है। सेप्रोफाइट किसे कहते हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं आप लोग को। वो ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए सामान को खाता है सर, उसको कहते हैं सेप्रोफाइट। 10th का बच्चा बोल के आएगा जी, पर अच्छा डिफिनेशन नीचे लिखा हुआ है जी, ठीक है। जो जानवर अपना डाइजेशन अपने खाने का डाइजेशन शरीर के बाहर करता हो सर, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा सर, छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ता है सर, तो ये आपको ना कि सर मतलब कि ये बॉडी के बाहर कर रहा है जी। देखो बैक्टीरिया जो था वो पत्ता को पे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम गिराया सर, ये गिरने से बैक्टीरिया पत्ता जो है ना सर एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया जी। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है ना सर, तो ये आप इसको कोई लड़का ठेठ भाषा में बोलेगा सर कि ऐसा कोई जानवर जो अपना डाइजेशन जो है ना शरीर के बाहर करता हो, तो ऐसे जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया इसका एग्जांपल होगा जी, इसका एग्जांपल फंगस होगा जी, ठीक है। तो ये सब आपको खाना को बाहर में पचा देता है तब खाना खाता है सर, है ना जी। तो ऐसे जानवर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेप्रोफाइटिक के नाम से लाते हैं। कभी हम नाली में जो कीचड़ देखते हैं ना, काला रंग का मिट्टी जो दिखाई देता है, एक्चुअली में वो बैक्टीरिया का डाइजेस्टेड फूड है जी।
देखो जब कोई हम लोग नाली में हम लोग कोई फल का सब्जी का टुकड़ा डाल देते हैं ना, तो बैक्टीरिया उसको गलाता है जी, तो ब्लैक कलर की चीज में बदल जाता है, उसी को हम ह्यूमस बोलते हैं। और वही चीज को वो बैक्टीरिया खाता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही देखिएगा, कभी आपके बागीचा में कोई पेड़ का पत्ता झड़ के गिरेगा, 4 दिन 5 दिन तक उसको ऑब्जर्व करो, छठा सातवां दिन देखोगे तुम वो एकदम काला पड़ चुका रहेगा, गलने के कगार पे रहेगा जी, और उसमें छेद भी बन चुका रहेगा, मतलब उतना दूर का इलाका खा लिया गया है बैक्टीरिया द्वारा या फंगस के द्वारा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे गले चीज को खाता हो, है ना जी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं सर, सेप्रोफाइट कहते हैं। दोनों डिफिनेशन लिखा हुआ आपको इसमें, आपको जो याद हो जाए एग्जामिनेशन में तो चलेगा, पर आप लोग को बड़े लंबे दूरी तक याद रखना है डिफिनेशन, तो नीचे वाला डिफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है जी। ये डिफिनेशन जो देखते हैं ये आपका मेडिकल का डिफिनेशन होगा, ये डिफिनेशन तो बच्चा भी लिख के आ जाएगा जी। वो ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को, सड़े गले चीज को खाता हो, उसको सेप्रोफाइट कहते हैं। लेकिन अच्छा डिफिनेशन ये है सर कि वो ऑर्गेनिज्म जो आपको, है ना जी, आपको फूड को डाइजेस्ट करता हो जी, है ना जी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड आउटसाइड द बॉडी एंड अब्सॉर्ब इट, तब जाके अब्सॉर्ब करता हो, उसको हम लोग सेप्रोफाइट करते हैं। कोई लड़का अगर ये डिफिनेशन मेरे सामने बोलेगा ना, तो हम उसको फंसा लेंगे जी। हम लोग भी तो मरा हुआ मछली सब खाते हैं जी, पेड़ पौधा को जिंदा थोड़े खा जाते हैं, उसको मार के ना खाते हैं जी, तो हम लोग भी सेप्रोफाइट कहला जाएंगे जी इस हिसाब से। और ये डिफिनेशन को कोई लड़का हमेशा के लिए याद रखेगा तो वो फंस जाएगा जी, ठीक है। उसको तुम फंसा सकते हो, कहोगे भाई तो मछली तो हम लोग मार के खाते हैं, जिंदा मछली तो खा नहीं जाते हम लोग, ठीक है, तो वो फंस जाएगा जी। लेकिन इस लाइन में तो नहीं ना फंसेगा जी, इस लाइन में तो ये बात लिखा हुआ है कि बाहर में कोई चीज को हम मार के गला के टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, तब उसको निगलते हैं सर, तो ऐसे को हम लोग सेप्रोफाइट करते हैं। एग्जाम्पल अपने से पढ़ लीजिएगा, लास्ट आ रहा है जी, ठीक है। डिफिनेशन आपको, है ना, डिफिनेशन होलोजोइक। अब होलोजोइक तुम लोग खुद भी दिमाग लगाए, जिसका डाइजेशन शरीर के अंदर होता हो जी, डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। हम लोग का याद करो, हम लोग जो खाना खाते तो हमारे पेट के अंदर जाकर न पचता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक कहते हैं। लेकिन कोई लड़का 10th का बच्चा हो, तो उसको कोई डिफिनेशन सुनना हो, तो उसके लिए 10th वाले स्टूडेंट के लिए ये डिफिनेशन ज्यादा अच्छा रहेगा जी, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म दैट ऑर्गेनिज्म हु इनगल्फ द फूड मटेरियल, वो ऑर्गेनिज्म जो खाना को निगल लेता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग होलोजोइक कहते हैं। जैसे हम लोग का सब्जी वगैरह खाते हैं या रोटी वगैरह या चावल या मांस खाते हैं, वो सबको हम निगलते हैं ना जी, दैट्स वाई सबको हम लोग क्या कहेंगे, होलोजोइक कहेंगे। पर ये डिफिनेशन भी सही है सर, ठीक है, ये डिफिनेशन भी लिख के आ सकते हो तो नंबर मिलेगा एग्जामिनेशन में। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ डिफिनेशन है, जिसका डाइजेशन अंदर की ओर होता है सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, होलोजोइक के नाम से लाते हैं जी। या पहला डिफिनेशन भी सुनिए, द फूड टेक बाय ऑर्गेनिज्म एंड ब्रेक इट इनटू इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये हम लोग का एग्जाम्पल है जी। मैमल्स माने हम लोग होते हैं, बर्ड, स्नेक, फ्रॉग, फिश, ये सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है जी। तीनों डिफिनेशन अपने आप में मायने रखता है, तीनों डिफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा। बच्चा वाला लेवल है, एग्जामिनेशन में पूछता है तो छोटे छोटे एग्जामिनेशन में आएगा, या कोई एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जा सकता है। पर हाँ 11th में जब जाओगे और बायोलॉजी लेकर के, तो उसमें आपको ना इस सब का मतलब या इस सब का मीनिंग सब भी पूछता रहता है। डेफिनेशन, कारगर डेफिनेशन मांगता है जी, सटीक डिफिनेशन क्या है वो बताइए, इस सब में आपको याद रखना होगा जी, ठीक है। समझ आ रहा ना ये सब बात क्या सब बोल रहे हैं। ये टॉपिक खत्म हुआ जी। अब हम आपको बोले भी थे क्लास स्टार्ट वक्त कि न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे 3 तरीके से। न्यूट्रिशन को पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे, फिर प्लांट में पढ़ेंगे, और फिर आपको किस में पढ़ेंगे जी, आपको, है ना, आपको ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो अगला पेज हम आपको निकालते हैं, ठीक है, आप लोग भी देखिएगा। हम जो अगला पेज हमको निकालने टाइम लगेगा, है ना, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए जो जो नोट दिए है ना, उस नोट के अकॉर्डिंग है ना, ये टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा जी, ठीक है। ये टॉपिक वही चीज है जी, रिपीट है। आपको, तुम लोग में से कोई लड़का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ता है ना, उसके लिए ये नोट है जी, ठीक है। एनसीईआरटी का ही सारा बात को है ना एकदम सिंपल तरीके से लिखे हैं। पिछला जो हम नोट दिए हैं उसमें भी यही बात था, इसमें भी यही बात है जी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ देगा, है ना, कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िए, तो ये वाला टॉपिक है, तो इसको हम कल शुरू करेंगे। लेकिन वो एक टॉपिक अमीबा वाला, तुम लोग के पास जो नोट गया है, वजह तुम्हारे पास जो नोट है उसमें देखो ना जी, अमीबा वाला फोटो कहीं पे, अमीबा का कहीं पे फोटो बना होगा, वही पेज हम पढ़ा रहे हैं, है ना। हम भी थोड़ा देर में निकालते हैं उस पेज को, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट रुक जाओ।
एक मिनट रुकिए, फोटो खींचना पड़ रहा। हाँ तो देखिए, यही 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 पेज है। ये पेज आप लोग के सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट है जी। फोटोग्राफ आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। ये फोटोग्राफ, ठीक है जी, यही आपको अरेंज करने के लिए दे देगा एनसीईआरटी बुक, है ना। कौन पहले है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है, ये आना चाहिए सब आदमी को। टॉपिक का नाम क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन, है ना जी। कोई आपसे पूछ देगा, एक मिनट रुक जाए, फिर कट गया, है ना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की बात हो रही है जी, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपको, है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कैसे खाना अंदर जाता है जी। तो भाई उसके लिए तो खाना तो छोटा ही होगा, क्योंकि सेल खुद में खुद छोटा है। तो जो भी कुछ खाएगा वो छोटा होगा ना। जैसे एक फूड के तौर पे क्या होगा उसके सामने? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एकदम छोटा सेल होता है ना जी, तो उसको आपको खाएगा, है ना जी। अमीबा है ये। तो स्टेटमेंट है अमीबा कैसे खाना खाता है जी, ठीक है। तो अमीबा में है ना सर, जैसे कोई खाना रखा रहेगा जी, ठीक है। इमेजिन कीजिए सब आदमी, ये एक अमीबा का फोटोग्राफ है ना। तो अमीबा के सामने जैसे खाना रखा रहेगा, तो अमीबा एक झूठा पैर बनाता है जी। उसको सीडोपोडिया के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये आप देख रहे थे पहला फोटोग्राफ में ऐसा कुछ नहीं था। ये उसका न्यूक्लियस है, पर इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा फोटोग्राफ नहीं बना था। लेकिन जैसे आप अगला फोटोग्राफ की ओर बढ़ते हैं, तो आपको उसमें एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस उंगली नुमा स्ट्रक्चर को सीडोपोडिया कहते हैं। फूड इनगल्फ बाय अमीबा एक टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल सीडोपोडिया। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सीडोपोडिया। सीडो माने होता है झूठा, और पोडिया माने पैर होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम फॉल्स फिट भी है जी। फॉल्स फिट के नाम से भी इसको भी हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। अब फूड पार्टिकल आर टेकन इनसाइड बाय द साइटोप्लाज्म। फिर बाद में इसको क्या किया जाता है? फूड पार्टिकल को इनसाइड फोटो साइटोप्लाज्म के अंदर में ले जाते हैं फूड वैक्यूल के रास्ते से जी, ठीक है। इन फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल आपको स्मॉलर पीस में तोड़ दिया जाता है जी, ठीक है। देखो आप ठेठ भाषा में सीधे समझ लो, हम फोटोग्राफ से तुमको समझा रहे हैं। देखो जैसे ये खाना है ना, और ये आपको अमीबा है ना। तो अमीबा क्या किया? खाना की तरफ बढ़ना शुरू किया जी, ये बढ़ रहा है उसके तरफ, है ना जी। अमीबा 3 mm पर मीटर सेकेंड होता है जी। 1 सेकेंड में 3 mm जाता है जी, ठीक है। mm सेंटीमीटर तक ये जाता है जी। इस वेलोसिटी से बढ़ा। अब बढ़ने के बाद अमीबा है ना जी, उसको अपने अंदर में ले लिया जी। और जब जैसे उसके करीब आता है खाना, तो सर सीटोपोडिया गायब होकर साइटोप्लाज्म में बदल जाता है जी। मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये दोनों लाइन मिल जाता है जी आगे जाकर के। मिलने के बाद ऐसे बंद हो जाता है जी। जब खाना इसके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है ना जी, तो इसके चारों तरफ वैक्यूल आ जाता है। वो वैक्यूल जो इसके खाना को घेरता है सर, उसको फूड वैक्यूल के नाम से लाते हैं। और इस तरीके से वो खाना को अंदर में ले जाता है। ये अमीबा का न्यूट्रिशन हुआ। देखो 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ सकता है। ये सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको इतना स्टेटमेंट लिखना होगा और फोटोग्राफ लिखना होगा। और हिट गेस चाहते हो तो हिट गेस ये फोटोग्राफ का पैटर्न 4 स्टेप में आपको, है ना, आपको ये फोटोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा जी, ठीक है। तो पॉइंट समझा दिए हम आपको। इसी तरह से पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन होता है, इसको कल पढ़ेंगे। और कल का क्लास में स्टार्च वगैरह सब के बारे में जानेंगे जी। आज तक क्लास का मीटिंग लगभग एंड हो गया है ना। तो ये कल का वीवीआई है जी। नोट्स मिला हुआ है, तो नोट्स से इसको पढ़िए, है ना। ये इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम देखेंगे जी। अपने से भी पढ़ के देखो तो देखो, लेकिन कल हम बताएंगे। कल एक आयोडीन टेस्ट भी करेंगे, है ना जी। कल आयोडीन क्या होता है, आयोडीन का क्या इस्तेमाल है, उस सबको भी देखेंगे जी, ठीक है। जिसको दोबारा पढ़ना हो, जिसको फिर से पढ़ना हो, है ना जी, तो यूट्यूब पे हम इसको डाल देंगे, देख लीजिएगा, है ना। पर कोशिश कीजिए टाइम पे आने का, ठीक है। जो लाइव पढ़ते हैं वो जो ऑफलाइन पढ़ते हैं सो अंतर हो जाता है जी, ठीक है। तो इसको आज मीटिंग इन हो रहा है जी यहीं पे। हेलो, ठीक ठीक है, ओके।